नमस्कार दोस्तों अगर आपका पेट रोज खुल के साफ नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए बीमारी धीरे धीरे आपके शरीर में बन रही है। तो पेट साफ होने में कितना समय लगना चाहिए? पेट नहीं साफ हो रहा है तो उसके क्या संकेत हैं? उस संकेत से आप अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है। हमारे देश का हर एक आदमी अपने शरीर के लक्षण को पहचाने, लक्षण को पहचान करके उस लक्षण के हिसाब से जो बीमारी होती है उस बीमारी से बचे। और ये संभव है। संभव कैसे है? क्योंकि दोस्तों 90% लाइफस्टाइल बीमारियां हमारे गलत खान पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफस्टाइल के कारण होती है। तो आप अपने शरीर के संकेत को, लक्षण को पहचान करके उस बीमारी से मुक्त रह सकते हैं। कुछ ऐसे दादी माँ के नुस्खे हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कुछ आपके किचन में ऐसे मसाले हैं जो कि एक औषधि का काम करते हैं, एक दवा का काम करते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है, आप लोगों का खुद का डॉक्टर बनाना। दोस्तों, आप तो ऐसे ही दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो सब कुछ आप ही बताते हैं। उसके आधार पर डॉक्टर जांच करता है, उसके आधार पर आपको दवा देता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पहचानेंगे हमारा पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके 8 लक्षण के बारे में। कैसे आपका सुबह का लैट्रीन, सुबह का पेट ना साफ होना कौन से लक्षण बताता है, और उस लक्षण से आप कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी बन रही। जैसे जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद, सूर्योदय के पहले, तुरंत उठने के बाद आपको अगर लैट्रीन जाने की इच्छा हो रही है और आप लैट्रीन जा रहे हैं, खुल के पेट साफ हो रहा है, एक ही बार में पूरा पेट साफ हो रहा है, तो समझ लीजिए स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। अगर आप जैसे ही लैट्रिन गए हैं, चाहे वो दोस्तों खुले बाहर आसमान के नीचे गए हों या आपके घर पे लैट्रिन बनी उसमें गए हैं, 2 से 3 मिनट लगना चाहिए। 2 से 3 मिनट में एक ही बार में अगर आपका पेट साफ हो गया तो जान लीजिए आप एकदम स्वस्थ हैं। दूसरा है, जब आप लैट्रिन जा रहे हैं, आपको दर्द नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। अगर जलन हो रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है। दर्द हो सॉरी जलन हो रहा है तो पित्त बढ़ा हुआ है। अगर दर्द हो रहा है तो शरीर में वात बढ़ा हुआ है। क्योंकि शरीर में जब तभी दर्द होगा तो जहां पे वात बढ़ जाएगा। बिना वात बढ़े शरीर में दर्द नहीं होता। तो दोस्तों, इससे आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में क्या बढ़ा हुआ है। लैट्रिन का रंग क्या बताता है? हल्का भूरा रंग है तो जान लीजिए आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। काला है तो कब्ज है, या तो आप कोई दवा ले रहे हैं, उस दवा का असर है। पीला है तो पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ने के कारण हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तो समझ लीजिए आम बन गया है, पेट में टॉक्सिन है जिसके कारण बदबूदार लैट्रिन हो रही। इससे आप पहचान सकते हैं। मल कैसा होना चाहिए, उसका असर कैसा होना चाहिए। अगर लैट्रिन बहुत कठोर है, टाइट है, तो वात दोष बढ़ा है। बहुत पतली लैट्रिन है तो पित्त बढ़ा हुआ है। चिपचिपी लैट्रिन है तो कफ बढ़ा हुआ है। इससे आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। अगर आपका पेट हल्का लगे, जैसे आप लैट्रिन गए हैं, उसके बाद आपका पेट हल्का लग रहा है,
तो जान लीजिए आप स्वस्थ हैं। अगर आपका पेट भारी है तो ये चेतावनी है। ये चेतावनी है, लैट्रिन जाने के बाद भी पेट भारी है तो ये चेतावनी है, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगला लक्षण है अगला लक्षण है दोस्तों, एक बार जाना या 2 बार जाना। अगर आप सुबह-सुबह एक बार गए और पेट साफ नहीं हुआ, खाने के बाद फिर आपको लैट्रिन जाना पड़ रहा है, या 1-2 घंटे के बाद आप स्नान करने जा रहे हैं, उसके बाद भी आपको लैट्रिन जाना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। आपका गट हेल्थ गंदा है, आपके गट में टॉक्सिन जमी हुई है, तो तुरंत दोस्तों आपको सावधान होने की जरूरत है। आयुर्वेद के क्या विचार है? आयुर्वेद कहता है जो व्यक्ति रोज पेट साफ नहीं रखता, वह चाहे कितनी भी दवा खा ले, चाहे कितनी भी दवा करा ले, स्वस्थ नहीं रह सकता है। उसे कोई ना कोई समस्या होती रहती है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा, सीधे तौर पे हमें अपने पेट पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण मशीन आपका है, आपका इंजन है आपका पेट। तो आज से दोस्तों 6 बदलाव अपने जीवन में लाइए। पहला बदलाव, सुबह उठते ही जैसे आप बिस्तर पर से उठें, बिना मुंह धुले बासी मुंह आप किचन में जाइए, 1 गिलास गुनगुना पानी बैठ करके उकड़ू मुकड़ू बैठ करके सीप सीप करके पीजिए, जल्दबाजी में नहीं। 1 गिलास पानी को पीने में 5 से 10 मिनट लगाइए, चाय की तरह आराम से गुनगुना, बहुत गर्म नहीं ना तो बहुत ठंडा, गुनगुना पानी 1 गिलास पीजिए। इसके कई फायदे हैं। तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी, पेट खुल के साफ होगा। ये आपको करना है। दूसरा काम करना है, दूसरा बदलाव, रात का खाना जितना जल्दी हो सके। अगर हम आयुर्वेद दिनचर्या की बात करें तो अंधेरा होने के पहले, यानी सूरज डूबने के पहले रात का खाना हो जाना चाहिए। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते। ये करना है। और दिन में या रात में जब भी आपको भूख लग रही है, बिना भूख के कुछ भी ना खाएं। जब तक भूख ना लगे तब तक हमें नहीं खाना है। टॉयलेट में जा रहे हैं, लैट्रिन जा रहे हैं तो मोबाइल नहीं चलाएं। कुछ लोग हैं मोबाइल लेके जाते हैं, घंटों लैट्रिन में बैठे हैं, ये बहुत बड़ा गलत। और दबाव नहीं डालना है। कुछ लोग हैं बहुत दबाव लगा के लैट्रिन करते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है। पेट को अपने आप साफ होने दीजिए। आप लैट्रिन में बैठिए, तुरंत साफ हो जाए। एक करना। इसके बाद भी अगर आपको कब्ज है, लग रहा है कि नहीं पेट साफ नहीं हो रहा, तो रोज रात में अभी से एक छोटा सा उपाय करिए। रात में खाना खाने के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लीजिए, सुबह पेट खुल के साफ होगा। त्रिफला चूर्ण वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है और पेट खुल के साफ होता है। अपने खाने में फाइबर वाली चीजें बढ़ाइए, तली भुनी चीजें बंद कर दीजिए, चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीजें उन्हें बंद कर दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेता है, हमेशा गुनगुना पानी लीजिए या रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, सबसे फायदेमंद है। लोग दोस्तों कब्ज को छोटी समस्या समझते हैं और वहीं से बड़ी बीमारी की शुरुआत होती है।